पीएम मोदी का मिशन बंगाल असम मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी आज बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए बंगाल के मालदा के लिए रवाना होंगे। मालदा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात 3,250 करोड़ की परियोजनाओं सहित पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। असम के गुवाहाटी में आयोजित बोडो संस्कृति उत्सव में भाग लेंगे पीएम मोदी। 10,000 कलाकार पेश करेंगे अपना पारंपरिक नृत्य। असम के कलियोबोर में काजीरंगा कॉरिडोर में भूमि पूजन में पीएम होंगे शामिल। सिंगूर में 830 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में विराट रामायण मंदिर में आज स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। सीएम नीतीश होंगे शामिल। क्रेन की मदद से स्थापित होगा शिवलिंग, जिसे स्थापित करने के लिए लाई गई 750 टन क्षमता वाली 2 हाई कैपेसिटी क्रेन। 210 मीट्रिक टन वाले विशाल शिवलिंग को 18 फीट की माला से सजाया जाएगा। कंबोडिया और कोलकाता से मंगवाए गए हैं विशेष फूल। देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पंडितों की पूजा में शामिल पटना के महावीर मंदिर के साथ पंडितों के अलावा राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार, महाराष्ट्र के वैदिक विद्वान भी मौजूद रहेंगे। देश भर के 8 पवित्र स्थानों से लाया गया जल। इसमें कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर, सोनपुर और रामेश्वरम का जल भी शामिल है। ए.आर. रहमान ने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग पिछले 8 वर्षों में बदल गया है। ये एक सांप्रदायिक बात हो सकती है। ऑस्कर विजेता ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को ए.आर. रहमान ने बताया, मैं काम की तलाश में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि काम मेरे पास आए, मेरी ईमानदारी से। आपकी एमएलए और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में आतिशी को नोटिस। 19 तारीख तक आतिशी को लिखित में जवाब देने को कहा गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आतिशी का वीडियो जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, जिस पर अब आतिशी जवाब दे। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज। ईडी ने जवाद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट को आरोपित बनाते हुए दाखिल की चार्जशीट। पुणे नागपुर से लेकर नासिक तक हर तरफ बीजेपी का जलवा। उद्धव राज को जनता ने किया साइडलाइन। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी। शिंदे सेना 29 सीटों पर सिमटी। महायुति गठबंधन ने 118 सीटें जीतकर बीएमसी में बहुमत हासिल किया। बीएमसी में नई सरकार का रास्ता साफ। मेयर पद पर राजनीति जारी है। बीजेपी की जीत पर बोले सीएम फडणवीस, हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। पीएम मोदी के विकास के एजेंडे पर मिला समर्थन। निकाय चुनाव में बंपर जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, धन्यवाद महाराष्ट्र, एनडीए के जनहित के एजेंडे को जनता का मिला समर्थन। चुनाव नतीजों पर बोले पीयूष गोयल, उद्धव राज के अनैतिक गठबंधन को जनता ने जवाब दिया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट पर भरोसे के लिए जनता का धन्यवाद। नकारात्मक राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। एकनाथ शिंदे बोले, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मुंबई का डेवलपमेंट हमारा मकसद। बीएमसी चुनाव पर मिलिंद देवड़ा का विपक्ष पर हमला। कहा, मुंबई की राजनीति में अब सिर्फ विकास नाम के 2 भाई फडणवीस और शिंदे। इंदौर दौरे पर राहुल गांधी। दूषित जल से प्रभावित मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम मोहन यादव का हमला। बोले, लाशों पर सियासत कर रहे नेता प्रतिपक्ष। सीएम मोहन यादव ने कहा, राहुल कांग्रेस शासित राज्यों में हुई दुर्घटनाओं पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस का अतीत ही रहा है खराब। वोटों के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस की एमपी सरकार पर बड़ा आरोप। इंदौर में दूषित पानी से 24 की मौत, 8 से 10 मरीज गंभीर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा, मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित। दिल्ली में खड़गे के घर कांग्रेस की बड़ी बैठक। असम विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन। खड़गे आवास पर राहुल गांधी और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई रहे मौजूद। पटना में तेजस्वी यादव की आरजेडी सांसद संघ बैठक। चुनावी हार के बाद पहली समीक्षा। गुवाहाटी में जुबीन गर्ग मौत मामले में 4 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई। बेंगलुरु के बल्लारी में कानून व्यवस्था के खिलाफ बिलोर का विरोध। आज रैली का आयोजन। दिल्ली को घने कोहरे और शीतलहर ने अपनी चपेट में लिया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आईजीआई हवाई अड्डे से उड़ानें बाधित हुई। यात्री परेशान। गाजियाबाद में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। सीआईएसएफ कैंप से मोहन नगर तक की तस्वीरें सामने आई।
मुरादाबाद में शीतलहर का कहर जारी, तापमान में भारी गिरावट। चंडीगढ़ में शीतलहर से मिली थोड़ी राहत, धूप से लोगों के चेहरे खिल गए। सोनमर्ग में जारी है जोरदार बर्फबारी का दौर, स्नोफॉल के चलते चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बीच सड़क पर वाहनों की लंबी कतार, सैलानियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तैनात दिखा प्रशासन। शिमला में सैलानियों को बड़ा सैलाब, लोग दोस्तों और परिवार के साथ गुनगुनी धूप में कर रहे हैं एंजॉय। लाहौल स्पीति में जमकर हो रही बर्फबारी, घरों, पेड़ों, रास्तों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। सड़कें बर्फ से ढकी, यातायात हुआ मुश्किल, तापमान माइनस में, कड़ाके की ठंड। प्रतापगढ़ में घने कोहरे के कारण तीर्थयात्रियों को ले जा रही गाड़ी से टकराई बस, कई घायल। ब्लास्ट के बाद ट्रांसफार्मर में आग और गर्म तेल सड़क पर फैल गया, अचानक तेज धमाके से अफरा तफरी, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप। अकोला में दो गुटों में भिड़ंत के बाद चाकूबाजी और पथराव, स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, 26 साल के युवक पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी, डिलीवरी बॉय के दोस्त ने की शराब पिलाकर हत्या, आरोपित गुरुग्राम से गिरफ्तार। कोटा में चाइनीज मांझी और अस्पताल की लापरवाही से 5 साल के मासूम की मौत, सिस्टम पर सवाल। दिल्ली के विवेक विहार में फिल्मी स्टाइल से गाड़ी चोर गैंग का पर्दाफाश, पकड़ दे जाने के डर से दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों पर चोर ने कार चढ़ा दी। पुलिस ने बदमाश की कार पर हथौड़ा चलाया, डंडे मारकर फिर बदमाश को गिरफ्तार किया। सिंगरौली में लकड़ी गट्ठा ले जाती थी कि 11 साल की दिव्यांग बच्ची, कलेक्टर ने ट्राई साइकिल देकर अन्य सुविधाएं भी देने का आश्वासन दिया, वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी भयंकर आग, ऊपरी मंजिल से नीचे कूदते दिखे लोग। इस दौर में मंदिर में घंटों देवी देवताओं की करता रहा परिक्रमा एक कुत्ता, श्रद्धालुओं ने पैर छुए, वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के उदयपुर में चलती ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जनरल कोच के शीशे चकनाचूर होने से 3 यात्री घायल, तो नाबालिग हिरासत में। ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 12 लोग घायल, इलाके में तनाव, इंटरनेट सेवाएं निलंबित। चंदौली में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। जमशेदपुर के नेशनल हाईवे 33 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, तुसु मेला से लौट रहे ग्रामीणों के पिकअप पलटा, 8 साल की बच्ची की मौत और 16 लोग घायल। अमृतसर में 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 200 करोड़ से ज्यादा की खेप बरामद। मुजफ्फरपुर में बकरी के खेत चरने के विवाद में महिला की पीट कर हत्या, गांव में तनाव। भूमि पेडनेकर के स्टारर दलदल का टीजर रिलीज, क्राइम थ्रिलर सीरीज में दिखा खौफनाक विजुअल्स, 30 जनवरी को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। समंथा ने पतिराज के साथ पहली संक्रांति बनाई, तस्वीर शेयर की। तलाक से जुड़े दस्तावेजों पर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर से जवाब मांगा। फिल्म जवान के बाद विजय सेतुपति का बड़ा फैसला, शाहरुख के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब विलेन की भूमिका नहीं निभाएंगे, फैंस को पसंद नहीं। नोएडा में फिल्म गोदान का टीजर और गाना लॉन्च, कार्यक्रम में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत की प्रमुख हस्तियां मौजूद रही।